आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना को मिलने वाले रफाल फाइटर जेट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के बारे में। देखिए, इस समय भारतीय नौसेना के पास में दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर की एयरविंग की अगर बात की जाए तो ये MiG-29K से पूर्ण की जाती है और माना जा रहा है कि नौसेना के ये एयरक्राफ्ट साल 2030 से रिटायर किए जाएंगे। नौसेना के MiG-29K की अगर बात की जाए तो उनके पास में लगभग 40 MiG-29K एयरक्राफ्ट हैं। वैसे एक्चुअल नंबर 45 का था, जिसके बाद कुछ एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे। 60% की अवेलेबिलिटी कंसीडर करते हुए अगर हम लोग एयरक्राफ्ट को देखें तो किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर 24 एयरक्राफ्ट अवेलेबल होते हैं। और अगर दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर बराबर एयरक्राफ्ट डिवाइड कर दिए जाए तो हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर केवल 12 एयरक्राफ्ट होते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस समय नौसेना की तरफ से एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रयोग किया जाता है और उस एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लगभग 24 एयरक्राफ्ट अवेलेबल हो। इसके अलावा भारतीय नौसेना की तरफ से 26 रफाल फाइटर जेट की एक डील साइन की गई है और ये फाइटर जेट भारतीय नौसेना को साल 2029 से मिलना शुरू हो जाएंगे। इंडियन नेवी डे वाले दिन भारतीय नौसेना प्रमुख ने बताया था कि साल 2029 में भारतीय नौसेना को 4 रफाल फाइटर जेट मिलेंगे और उस हिसाब से आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट साल 2030 तक ऑपरेशनल होंगे और जब MiG-29K रिटायर होना शुरू हो जाएंगे तो उनको धीरे धीरे रिप्लेस करने के लिए रफाल फाइटर जेट्स अवेलेबल होंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये रफाल फाइटर जेट भारतीय नौसेना के MiG-29K के साथ साथ आने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम को ब्रीदर का स्पेस देंगे। देखिए, नौसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैक्सिमम TEDBF का नंबर 80 तक जाएगा। अब जब आपकी टोटल रिक्वायरमेंट ही मैक्सिमम 80 तक जाने वाली है तो ओवरऑल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की कॉस्ट को अमोर्टाइज करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि TEDBF के लिए अलग से लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स नहीं बनाए जाएंगे और ये प्रोग्राम आमका में जाने वाले लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स को रीयूज करेगा। ऑफ द शेल्फ अवेलेबल लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स को यूज करने का मतलब ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट की टाइमलाइन कम होगी और साथ ही साथ इस प्रोग्राम की कॉस्ट भी काफी कम होगी। यानी कि अगर आप सभी चीजों को पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको ये चीज साफ समझ में आएगी कि रफाल फाइटर जेट से TEDBF को किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं है और ये जो 26 रफाल भारतीय नौसेना खरीद रही है वो बेसिकली ब्रीदर के तौर पर खरीद रही है। दूसरा क्वेश्चन जो बार बार उठकर आ रहा है वो TEDBF के अप्रूवल को लेकर है। देखिए, अभी तक भारत सरकार की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम को पूरी तरीके से अप्रूवल नहीं दिया गया है और जब तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल नहीं आता है तब तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप बनना शुरू नहीं होगा। ये बात सच है कि जब तक भारत सरकार की तरफ से TEDBF को अप्रूवल नहीं दिया जाएगा तब तक इसका प्रोटोटाइप नहीं बनेगा और भारत सरकार जितना अप्रूवल देने में डिले करेगी उतना प्रोजेक्ट की टाइमलाइन स्ट्रेच होगी। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी समझनी पड़ेगी। TEDBF में जाने वाले सारे के सारे लाइन रिप्लेसेबल यूनिट आमका प्रोग्राम के तहत बनाए जाएंगे और आमका के लिए जितने भी लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स बनेंगी उनमें से ज्यादातर को नेवलाइज कन्वर्ट करके TEDBF में यूज किया जाएगा। अब पिछले 3.5-4 साल से भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि आमका प्रोग्राम को कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी लीड करे और उसके लिए उनकी तरफ से अलग अलग तरीके की कोशिशें की जा रही थी, अलग अलग तरीके के ऑफर्स दिए जा रहे थे। लेकिन अब 3.5-4 साल वेस्ट करने के बाद में भारत सरकार को इवेंचुअली वो चीज मिल गई है जो वो स्टार्टिंग से चाहते थे। आमका को लेकर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो रही है और आने वाले 6-1 महीने में चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक बार जब ये कंपनीज डिसाइड हो जाएंगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आमका में जाने वाले लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स कौन बना रहे हैं और फिर उन कंपनीज को एंगेज करके TEDBF को लेकर चीजें आगे बढ़ाई जा सकती। देखिए, ये डिजायर्ड तरीका नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि TEDBF काफी हद तक आमका के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि हर एक लाइन रिप्लेसेबल यूनिट के लिए दोबारा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। रही बात पोटेंशियल ऑर्का की, यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो आपको समझना पड़ेगा कि आमका का मार्क 1 वेरिएंट बनाया जा रहा है और ऐसे में TEDBF का एयरफोर्स वेरिएंट यानी कि ऑर्का भारतीय वायुसेना को इम्प्रेस नहीं करेगा और प्रैक्टिकली उस प्रोग्राम को लेकर इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बहुत कम है। होप यहाँ पर आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी और तीनों एयरक्राफ्ट यानी कि रफाल, TEDBF और MiG-29 को लेकर पूरी क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।